बच्चों, आपका इस नए टॉपिक में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग आज पढ़ेंगे वर्ब के बारे में। वर्ब क्या होता है? जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है उसे वर्ब कहते हैं। वर्ब की इंग्लिश डिफिनेशन क्या होती है? इंग्लिश में हम लोग समझते हैं, इसे लिखा हुआ है कि अ वर्ब इज ए वर्ड व्हिच सेज समथिंग अबाउट अ सब्जेक्ट। यानी वर्ब वह होता है जो सब्जेक्ट के बारे में बताता है कि सब्जेक्ट क्या कार्य कर रहा है, कौन सा कार्य कर रहा है। कौन बताता है? वर्ब बताता है। सब्जेक्ट कौन सा कार्य कर रहा है ये कौन बताता है? वर्ब बताता है। वर्ब आप जानते हैं कि दुनिया में जो भी हम कार्य कर रहे हैं, खाना पीना, उठना बैठना, रोना, सब कुछ क्या है? क्रिया है। क्रिया मतलब कार्य। ओके, अब हम समझते हैं कि वर्ब के प्रकार कितने होते हैं और वर्ब किस प्रकार से हम लोग उपयोग करते हैं। पूरा वीडियो देखना ताकि आपको सभी चीजें स्पष्ट रूप से समझ में आए। चलते हैं, शुरू करते हैं। देखिएगा कि वर्ब टू टाइप्स के होते हैं। नंबर पहला ट्रांजिटिव वर्ब और दूसरा इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव मतलब होता है सकर्मक क्रिया। सकर्मक यानी कि ऑब्जेक्ट के साथ। इंट्रांजिटिव यानी कि असकर्मक। देखिएगा क्या लिखा है, इंट्रांजिटिव यानी कि असकर्मक। इसका मतलब बिना ऑब्जेक्ट के। देखिए हमने शॉर्ट फॉर्म में लिखा भी है यहां पर कि विदाउट ऑब्जेक्ट्स, और यहां पे लिखा है विथ ऑब्जेक्ट। ये लिखा है ना। देखिए समझिएगा कि इसका मेन फार्मूला होता है किसी का भी, चाहे जो भी हो आपका, जितने भी ग्रामर हैं उन सभी का मेन होता है फार्मूला, स्ट्रक्चर्स। इनको समझ लीजिएगा और आगे हम लोग अभी टेंस के बारे में पढ़ेंगे जिस पर इनको हमें अप्लाई करना है। कम से कम 30 वर्ब्स आपको याद करने हैं ताकि अच्छे से आपको समझ में आए चीजें। ओके, तो ट्रांजिटिव वर्ब का फार्मूला क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। और इंट्रांजिटिव वर्ब का क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस कंप्लीमेंट एंड प्रीपोजिशन प्लस नाउन अब्लिक प्रोनाउन। कंप्लीमेंट मतलब होता है पूरक, जो किसी सेंटेंस को पूरा करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? पूरक कहते हैं। समझ रही बात? जैसे नाउन क्या होता है आप जानते हो, किसी का भी नाम हो। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल्स आर थिंग्स। सभी बच्चों को पता है ये। प्रोनाउन क्या होता है? व्हिच वर्ड दैट यूज प्लेस ऑफ नाउन आर कॉल्ड प्रोनाउन। फॉर एग्जाम्पल के लिए हमने कहा कि राम गोज टू मार्केट, ही बैग गो टू होम। हमने किसके बारे में बात किया यहां पर? हमने यहां पर राम के बारे में बात किया। समझ रही बात? अब यहां पर हम लोग समझते हैं बाय एग्जाम्पल। समझिएगा, जैसे हमने लिखा कि मोहन, जैसे हमने लिखा बेटा कि मोहन गोज टू मार्केट। मोहन गोज टू मार्केट। यहां पर देखिएगा, आप जानते हैं कि सब्जेक्ट मोहन है, गोज कौन सा है? वर्ब है, और टू मार्केट क्या है? ऑब्जेक्ट है। हमने लिखा कि ही स्लीप्स इन द रूम या ऑन द रूफ, कोई भी कह सकते हैं हम। यहां पर देखिएगा कि सर जी को बहुत बच्चे कहेंगे कि सर जी यहां पर तो ऑब्जेक्ट आ गया। ये ऑब्जेक्ट नहीं है बेटा, ये कॉम्प्लीमेंट है जो आपके सेंटेंस को पूरा करने के लिए हम लोग उपयोग कर रहे हैं। देखिए यहां पर ऑब्जेक्ट है। जैसे क्वेश्चन पूछेंगे कि सारा कार्य कौन कर रहा है? मोहन कर रहा है। तो मोहन क्या हो गया? सब्जेक्ट यानी कि कर्ता। और क्या कर रहा है? जा रहा है। तो क्या हो गया? क्रिया यानी कि वर्ब। कहां जा रहा है? बाजार जा रहा है। बाजार क्या है? ऑब्जेक्ट। समझ मेरी बात? यहां पर समझिएगा, यानी कि मोहन बाजार जाता है। समझ मेरी बात?
यहां पर क्या है कि ही स्लीप्स इन द रूम, यानी वो कमरे में सोता है, वह कमरे में सोता है। यहां पर वह क्या है, सब्जेक्ट है, क्या कर रहा है, स्लीप, सो रहा है यानी सोता है। कहां पर, इन रूम यानी कमरे में। समझ रही बात। और समझिएगा कि अगर हमें पता करना हो कि हम कैसे जान पाएं कि ट्रांजिटिव वर्ब है कि इनट्रांजिटिव वर्ब है, इसके लिए एक सिंपल मेथड है कि अगर किसी सेंटेंस में हम सब्जेक्ट से कोई क्वेश्चन पूछते हैं यानी आईडब्ल्यू वर्ड का उपयोग करते हैं। आईडब्ल्यू वर्ड क्या होता है अगर आप नहीं जानते हैं तो हमारी पिछली वीडियो में जिसमें हमने पढ़ाया है टाइप ऑफ सेंटेंसेस, उसमें बताया है कि इंट्रोगेटिव वर्ड में आईडब्ल्यू यानी कि इंट्रोगेटिव वर्ड्स कौन कौन से होते हैं, जाके उसको देख लीजिएगा। ठीक है। यहां पर अगर हम क्वेश्चन पूछेंगे, जैसे हमने पूछा कि मोहन गोज टू मार्केट, वेयर, कहां जा रहा है, मार्केट जा रहा है, ऑब्जेक्ट है ना, विद ऑब्जेक्ट। समझ रही बात। यहां पर अगर पूछेंगे हम कि ही स्लीप इन द रूम, वेयर, कहां पर, रूम, रूम में, तो में आ गया। में क्या है, प्रीपोजिशन है, इन प्रीपोजिशन है, ऑन प्रीपोजिशन है। आगे हम लोग चर्चा करेंगे प्रीपोजिशन पर, बहुत विस्तृत चर्चा करेंगे। ठीक है ना। अब हम लोग समझते हैं कुछ और एग्जाम्पल्स के साथ। जैसे हमने लिखा कि सुरेश प्ले द मैच, सुरेश प्ले द मैच, या हमने कहा या हमने कह दिया कि राजू वर्क ऑन हिज, राजू अपने पर कार्य कर रहा है यानी अपने लिए कुछ कर रहा है। समझ रही बात। तो ये आपके टाइप्स हो गए और ये आपके क्या हो गए, इनके एग्जाम्पल्स हो गए। और हम समझते हैं दो प्रकार के वर्ब और होते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं टू डू वाले वर्ब और टू बी वाले वर्ब। दो प्रकार के वर्ब और होते हैं जिन्हें हम लोग कहते हैं टू डू वाले वर्ब और टू बी वाले वर्ब। क्या होता है आइए समझते हैं। तो आइए हम लोग समझते हैं टू डू और टू बी वाले वर्ब को। देखिएगा, टू डू में मीन्स होता है करना और टू बी मीन्स क्या होता है, होना। देखिएगा, इसका मतलब होता है किसी कार्य को करना, जिससे किसी कार्य का करना पाया जाए, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, टू डू वाले वर्ब। जिसमें हम लोग 99% इसको उपयोग करते हैं और 1% इसको उपयोग करते हैं वर्ब के रूप में। कैसे, एग्जाम्पल समझिएगा। जैसे हमने कोई भी वर्ब कह दिया, जो ऐसे वर्ब हैं जिससे किसी कार्य का करना पाया जाए। देखिए, इसके तो टाइप्स होते हैं। जैसे इसमें हम लोग उपयोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग उपयोग कर सकते हैं इज का, आर का, एम का। इसमें हम लोग उपयोग क्या कर सकते हैं, वाज का या फिर वर का। और क्या उपयोग कर सकते हैं हम लोग, सिंपल में विल भी है नहीं, शैल भी। और क्या हम लोग उपयोग कर सकते हैं, बीन या फिर बीइंग। ठीक है। और इसमें क्या होता है, देखिए टू डू वाला वर्ब जब तक टू डू वाला वर्ब कहा जाता है, अगर मान लिया कहीं पर केवल इज आर एम का उपयोग है तो हम लोग उसे क्या बोलेंगे, टू बी वाला वर्ब। जैसे हमने कहा कि मेरे पास एक कलम है, हमने क्या लिखा, एग्जाम्पल के लिए हमने लिख दिया कि मेरे पास एक कलम है, मेरे पास एक कलम है। तुम लोग क्या लिखेंगे, आई हैव आ पेन, आई हैव आ पेन। हमने फिर क्या लिखा कि राम
हैज गॉन टू फील्ड, राम हैज गॉन टू फील्ड। यहां पर समझिएगा कि यहां भी हैज हैव का उपयोग है, यहां भी हैव का उपयोग है। जब तक यहां पर मेन वर्ब नहीं है, यहां पर क्या है समझिएगा कि यहां पर दो वर्ब का हम लोग उपयोग कर रहे हैं। यहां पर एक हैज भी वर्ब है और गॉन भी वर्ब है, लेकिन यहां पर इसको हम लोग बोलते हैं एचबी यानी कि हेल्पिंग वर्ब, और यहां पर इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेन वर्ब। क्या बोलते हैं, मेन वर्ब। और यहां पर ये आपका क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, यहां आपका क्या है, मेन वर्ब है। यहां क्या आपका ये मेन वर्ब है, यही फर्क है। यानी कि इसका अर्थ यह है कि अगर इज, आर, एम, वाज, वेयर, विल बी, शैल बी अकेले प्रयोग हो रहा है, कोई टू डू वाला वर्ब नहीं है, तब तक वह मेन वर्ब है। और जैसे ही कोई टू डू वाला वर्ब के साथ आएगा, उपयोग होगा, वहां पर वो क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब। समझ में आ रही बात। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। तो एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, बताना है आपको कि ट्रांसिटिव है या फिर इंट्रांसिटिव वर्ब है। जैसे हमने लिखा आई स्टैंड, हमने लिखा कि आई स्टैंड ऑन द रोड, ऑन द रोड। और हमने दूसरा लिख दिया कि आई एम गोइंग टू क्लासरूम, आई एम गोइंग टू क्लासरूम। मुझे कमेंट करके जरूर बताना सही बच्चे जो देख रहे हैं इसको, कि इसमें कौन सा ट्रांसिटिव वर्ब है और कौन सा इंट्रांसिटिव वर्ब है। ठीक है। और अगर आप कंप्लीट ग्रामर पढ़ना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दीजिए।